हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ूंगा। यहां पर इस तरह लिखा है कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। मुझ पर रहम इसलिए हुआ कि खुदावंद यीशु मसीह मुझ बड़े गुनाहगार में अपना कमाल तहम्मुल जाहिर करे, ताकि उन लोगों के लिए जो हमेशा की जिंदगी के लिए उस पर ईमान लाएंगे, उनके लिए मैं नमूना बनूं। अब अजली बादशाह यानी गैर फानी, नादीदा और वाहिद खुदा की इज्जत और तमजीद अब्दुल्लाबाद होती रहे। आमीन। यहाँ पर हम अपनी बरकत के लिए बड़ी खूबसूरत बातें सीखेंगे। हो सके तो इस सरमन को अपनी फेसबुक पर आगे शेयर कर दें, ताकि आपके वसीला से और भी लोग बरकत पाएं। जैसा कि हम पहला तीमुथियुस उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयत पढ़ते हैं, लिखा है कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि मसीह यीशु क्यों गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। निजात का मतलब है छुटकारा, रहाई, आजादी, मखलसी। क्यों यीशु मसीह गुनाहगारों को गुनाहों से रहाई देने के लिए आया? गुनाहों का क्या नुकसान है? आज हम ये देखेंगे कि गुनाहों का क्या नुकसान है, या गुनाह का क्या नुकसान है। जब हम रूमियों के खत का मुताला करते हैं और उसका 3रा बाब और उसकी 23वीं आयत पढ़ते हैं, तो लिखा है, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। गुनाहगार शख्स जो है वो खुदा के जलाल से महरूम है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, ताकि गुनाहगार इंसान जो है वो खुदा के जलाल से महरूम ना रहे, खुदा की बरकत से महरूम ना रहे, खुदा की कुदरत से महरूम ना रहे। और जब हम
रोमियो ही के खत का मुताला करते हैं, उसका 6 बाब 6 बाब और उसकी 23वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे मसीह यस्सु में हमेशा की जिंदगी है। खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यस्सु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। इसलिए यस्सु मसीह इस दुनिया में आया कि गुनाहगार इंसान मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाए, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। तमाम गुनाहगार जो हैं वो मौत के साया में है और खुदा के जलाल और उसकी कुदरत से और उसकी बरकत से महरूम है। और किस तरह हम निजात पा सकते हैं गुनाहों से? किस तरह हम गुनाहों से निजात पा सकते हैं? और जब हम यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत का मुताला करते हैं तो लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना अकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इसलिए यीशु मसीह गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, ताकि गुनाहगार लोग यीशु मसीह पर ईमान लाकर, खुदा के बेटे पर ईमान लाकर और उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा तस्लीम करके हलाकत से बचकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएं, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाह की मजदूरी मौत है और तमाम गुनाहगार खुदा के जलाल से महरूम है। और गुनाह की मजदूरी कौन सी मौत है जिसका जिक्र यहां पर किया गया है, जिससे छुड़ाने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया? जब हम मुकाशफा की किताब का मुताला करते हैं और उसका 21वां बाब और उसकी 8वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, मगर बुज़दिलों, बेईमानों, गुनोने लोगों, खूनियों, हरामकारों, जादूगरों, बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। यह दूसरी मौत है। तमाम किस्म के बुत परस्त, तमाम किस्म के गुनाहगार, तमाम किस्म के अयाश, तमाम किस्म के बदकार, तमाम किस्म के झूठे, तमाम किस्म के बुज़दिल लोग आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे। आग की झील क्या है? आग की झील दोज़ख और जहन्नम है।
और वो लोग दोजक और जहन्नम में डाले जाएंगे। ये दूसरी मौत है। इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया कि गुनाहगार लोग जो हैं वो गुनाह की मौत से, जहन्नम से बचकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाए। इसलिए कलाम में लिखा है कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए इस दुनिया में आया। और जो कोई यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेगा और उस पर ईमान लाएगा कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, खुदा से पैदा हुआ है, और वो शख्स हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएगा और दूसरी मौत का उस पर कुछ इख्तियार नहीं। जैसा कि मुकाशफा उसका 20वां बाब, मुकाशफा 20 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है, उसकी 6 आयत में लिखा है, मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो, ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे। वो उसके साथ 1000 बरस तक बादशाही करेंगे, क्योंकि वो खुदा के बेटे यीशु पर ईमान लाए हैं। उन्होंने अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है और इसलिए उन पर दूसरी मौत का इख्तियार नहीं, उन पर दूसरी मौत का इख्तियार नहीं। तमाम किस्म के गुनाहगार जो हैं दूसरी मौत में चले जाएंगे, जो आग और गंधक से जलने वाली झील है, यानी दोजक और जहन्नम है। इसीलिए यीशु मसीह दुनिया में आया ताकि गुनाहगार लोग गुनाहों से निजात पाकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम किस तरह निजात पा सकते हैं, गुनाहगार किस तरह निजात पा सकते हैं। जब हम अमाल की किताब का मुताला करते हैं, अमाल की किताब और उसका 2 बाब और उसकी 36 आयत से लेकर 38वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, जब इस्राएलियों ने, यहूदियों ने यीशु मसीह को सलीब दिया, यीशु सलीब पर मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जिंदा आसमान पर उठाया गया और
यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के 10 दिन बाद रूहुल कुद्दस शागिर्दों पर नाज़िल हुआ और पतरस जो यीशु मसीह का शागिर्द था और उसने बड़ी दिलेरी से खड़े होकर कहा कि उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया, बस इस्राएल का सारा घराना यकीन जान ले कि उसी यीशु को जिसने तुमने मसलूब किया, खुदावंद भी किया, मसीह भी किया। और जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी। क्या चोट लगी? चोट ये लगी कि हमने गुनाह किया है, हम गुनहगार हैं, हम तो हलाक हो जाएंगे, हम तो जहन्नम में चले जाएंगे, हम तो दोज़ख में चले जाएंगे, हम तो खुदा की बरकत से महरूम हो गए हैं, हम तो खुदा के जलाल से महरूम हो गए हैं, हम तो खुदा के जलाल से महरूम होकर मौत के साया में चले गए हैं। और लिखा है कि उनके दिलों पर चोट लगी, वो नहायत गमगीन हुए, परेशान हुए और वो पतरस और बाकी रसूलों के पास आकर कहने लगे कि आए भाइयों, हम क्या करें, हम क्या करें? अब कैसे हमारा छुटकारा हो सकता है? अब हम कैसे निजात पा सकते हैं? अब हम कैसे मखलसी हासिल कर सकते हैं? किस तरह हम मौत से बचकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सकते हैं? और पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो, तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो तो रूहुल कुद्दस इनाम में पाओगे। यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो तो रूहुल कुद्दस इनाम में पाओगे। मेरे भाइयों और बहनों, वो शख्स जो अपने गुनाहों से तौबा करेगा, जो शख्स अपने गुनाहों से तौबा करेगा और बपतिस्मा लेगा, वो निजात पाएगा। गुनाहों की मुआफी के लिए बपतिस्मा लेगा, वो निजात पाएगा। और ना सिर्फ निजात पाएगा बल्कि खुदा की बरकत यानी रूहुल कुद्दस हासिल करेगा। रूहुल कुद्दस हासिल करेगा, रूहुल कुद्दस उस पर नाज़िल होगा और फिर वो गुनाहगार नहीं रहेगा, गुनाहगार नहीं रहेगा। बल्कि जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 6 बाब और उसकी 9वीं आयत से 11वीं आयत तक पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 6 बाब और उसकी 9वीं आयत से 11 आयत तक पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, ना हरामकार, ना बुतप्रस्त, ना जनाकार, ना अयाश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले, ना जालिम। बाज तुम में ऐसे ही थे भी, मगर तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए, रास्तबाज भी ठहरे। मेरे भाइयों और बहनों, जो कोई शख्स यीशु मसीह पर ईमान लाएगा कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है और
मेरा निजात दहिंदा है, मेरा निजात देने वाला है, और वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाएगा। ना सिर्फ मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाएगा, बल्कि वो खुदा की बरकत रूहुल कुदस हासिल करेगा, वो खुदा का जलाल हासिल करेगा। ना सिर्फ खुदा का जलाल हासिल करेगा, बल्कि वो पाक हो जाएगा। यसु के रूह से, खुदा के रूह से धुल जाएगा और वो पाक हो जाएगा और रास्तबाज भी ठहरेगा, वो रास्तबाज भी ठहरेगा। आओ यसु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें और अपने गुनाहों से तौबा करें। याद रहे कि जब यसु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, मरकस की अंजील उसका 16वां बाब उसकी 15वीं आयत से 16वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, यसु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि सारी कौमों में जाकर, सारी दुनिया में जाकर, सारी खलक के सामने जाकर अंजील की मुनादी करो, और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। ईमान ना लाने वाला शख्स जो है वो मुजरम ठहरेगा, मुजरम ठहरेगा। लेकिन ईमान लाकर बपतिस्मा लेने वाला शख्स जो है वो निजात पाएगा। इसीलिए तो पौलुस रसूल ये कहता है, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यसु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। पौलुस रसूल यहाँ बड़ी हलीमी और फरोतनी से कहता है कि जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं, और इसलिए कि उसने खुदावंद यसु मसीह के पास आने से पहले उसने बड़े गुनाह किए और उसने खुदा के लोगों को सताया, खुदा के लोगों को मारा, खुदा के लोगों को बेइज्जत किया। और लेकिन जब उसने अपने गुनाहों से तौबा की, अपनी जिंदगी खुदावंद को दे दी, खुदा बाप और बेटे रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा ले लिया, तो फिर वो कहता है कि हम रास्तबाज ठहरे, हम पाक हो गए, हम पाक हो गए, हम धुल गए। और फिर पौलुस रसूल ये कहता है, मुझ बड़े गुनाहगार पर इसलिए रहम हुआ, मुझ बड़े गुनाहगार पर इसलिए रहम हुआ ताकि उनके लिए जो मसीह यस्सु पर हमेशा की जिंदगी के लिए मान लाएंगे, उनके लिए मैं नमूना बनूं। मेरे भाइयों और बहनों, हमें उन लोगों के लिए अच्छा नमूना पेश करना है जो नए ईमान लाने वाले हों, नए खुदा के पास आने वाले हों, नए बपतिस्मा लेने वाले हों। उनके लिए अच्छा नमूना पेश करना है, उनके लिए बरकत का बायस बनना है। जैसा खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि मैं तुझे बरकत दूंगा, सो तू बायस से बरकत हो। जब हम पैदाइश की किताब और उसका 12वां बाब पढ़ते हैं और उसकी पहली आयत से 3 आयत तक पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है कि जब खुदा ने इब्राहिम को बुलाया और इब्राहिम से खुदा ने कहा
कि अपने नातेदारों में से निकल जा और मैं तुझे बरकत दूंगा और सो तू बायस से बरकत हो। फिर खुदा ने उसे यह भी कहा कि तेरी नस्ल के वसीला से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी, जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी। और खुदावंद यीशु मसीह जो पैदा हुआ और वो माफ कीजिए इब्राहिम की नस्ल से पैदा हुआ। जब हम लूका की अंजील और उसका पहला बाब पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है कि यीशु मसीह इब्राहिम की नस्ल से पैदा हुआ। और जैसा कि हम देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम ने ये अल्फाज कहे। लूका की अंजील और उसका पहला बाब और उसकी 52 आयत 52 वर्स 52 यहां पर लिखे हैं, उसने इख्तियार वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीजों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लुटा दिया। उसने अपने खादिम इस्राइल को संभाल लिया ताकि अपनी उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहिम और उसकी नस्ल पर अब तक रहेगी। हालेलुया। जैसा उसने हमारे बाप दादा से कहा था, हालेलुया, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कहा था। ये मुकद्दसा मरियम ने ये लफ्ज कहे कि जब मुकद्दसा मरियम के यीशु मसीह पेट में था और यीशु मसीह मुकद्दसा मरियम के पेट में था, मुकद्दसा मरियम हामला थी। तो जब मुकद्दसा मरियम अपने रिश्तेदार अलिशबा को मिलने के लिए आई तो अलिशबा ने जब उसे देखा, चूंकि अलिशबा भी हामला थी, तो अलिशबा ने उससे कहा, कैसे ही मैंने और जैसे ही मैंने तेरी आवाज सुनी, जैसे ही मैंने तेरी आवाज सुनी तो बच्चा मेरे पेट में खुशी से उछल पड़ा कि मेरे खुदावंद की मां मेरे घर आई। और तब मुकद्दसा मरियम ने ये अल्फाज कहे, मुकद्दसा मरियम ने ये अल्फाज कहे कि उसने इख्तियार वालों को तख्त से गिरा दिया, क्योंकि उस वक्त इख्तियार वाले जो थे वो अच्छा इख्तियार इस्तेमाल नहीं करते थे। और फिर लिखा है, उसने पस्त हालों को बुलंद किया और भूखों को अच्छी चीजों से सैर कर दिया। उसने अपने खादम इस्राइल को संभाल लिया ताकि अपनी उस रहमत को याद फरमाए,
ताकि अपनी उस रहमत को याद फरमाए जो उसने बाप इब्राहिम से किया था, उस वादे को याद फरमाए। मेरे भाइयों और बहनों, यसु मसीह जो पैदा हुआ वो इब्राहिम की नस्ल से पैदा हुआ, इब्राहिम की नस्ल से पैदा हुआ। और खुदावंद ने इब्राहिम से कहा था कि मैं तुझे बरकत दूंगा, सो तू बायस बरकत हो, और तेरी नस्ल के वसीला से कौमें बरकत पाएंगी। मेरे भाइयों और बहनों, ये वादा मुझसे भी है, आपसे भी है, तमाम उन लोगों से भी है जो यसु मसीह पर ईमान लाते हैं, खुदा बाप और बेटे रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा लेते हैं। खुदा वादा करता है, मैं तुझे बरकत दूंगा, सो तू बायस बरकत हो, और तेरी नस्ल के वसीला से कौमें बरकत पाएंगी। मेरे भाइयों और बहनों, अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमें बरकत दे, तो ज़रूर है कि हम भी बायस बरकत हों, ज़रूर है कि हम भी बायस बरकत हों दूसरों के लिए, और फिर हमारी नस्ल के वसीला से दूसरी कौमें भी बरकत पाएंगी। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे, आमीन। हो सके तो इस मैसेज को आप आगे शेयर कर दें ताकि लोग आपके वसीला से बरकत पाएं। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया। रिसंदर रब बर्रा कतल रब कमा नो सरा बर्रा कतारा बर्रा कंशी बिरी करिया बर्रा कतल कमा या सरा बर्रा कतूरी बिरी कंसी ली गरा कतारे बुरो कमंपोरिया दाला रा कतारा बर्रा कंशी बिरी कंतोरी बिरी कतलाई शेरी बिरी कंसाबा Damburu buru kamantoli biri kansai shadara katara bara katari biri kamamporia। हालेलुया। खुदाम तेरा शुक्र हो, तू जो हम सबको प्यार करता है, हर तरह से संभालता है और बरकत बख्शता है। खुदाम तेरी दी हुई सारी नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, बख्शों के लिए हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। खुदाम तेरा शुक्र हो, तूने आज तक हमें जिंदों की जमीन पर सलामत रखा है, तूने सलामती बख्शी है। खुदाम हमारे दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं। खुदाम तुझे सिजदा करते हैं क्योंकि तू ही सिजदे और ताजीम के लायक है। खुदाम तू बड़ी कुदरत को नाज़र फरमा कर, अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर अपने हजूर और बढ़ने और तरक्की करने का फजल दे, ताकि हम तेरे हजूर बढ़े और तरक्की पाएं, तेरा नाम हमारी जिंदगी में इज्जत और जलाल पाए। खुदा पाक यसु मसीह के नाम से खुदा पाक, मैं तेरे हजूर तमाम लोगों के लिए दुआए खैर करता हूँ, तमाम लोगों के लिए बायस बरकत बनना चाहता हूँ। खुदा मुझे खुदा सब कौमों के लिए बायस बरकत बना खुदा पाक। खुदा और बर्रा कमन थोड़ी बिरी कंशिया कमम फोरिया। हालेलुया। आसमान को खोला खुदा पाक, खुदा आसमान को खोल खुदा पाक, ताकि तमाम कौमें बरकत पाए। खुदा तमाम कौमें तेरे बेटे यसु मसीह पर ईमान लाकर तुझे निजात दहिंदा कबूल करके खुदा पाक, खुदा तेरे कदमों में आ जाए। रज़ाला बर्रा का तारा बर्रा कमम फोरी बिरी कमम तोरिया। हालेलुया। खुदा तू बड़ी कुदरत को नाज़िल फरमा कर खुदा पाक, खुदा हर तरह से खुदा इस दुनिया से कोरोना वायरस को ख़त्म कर दे खुदा पाक। खुदा यसु मसीह के नाम से बीमारों को शिफा दे खुदा पाक। खुदा यसु मसीह के नाम से खुदा पाक, खुदा जबकि क्रिसमस का दिन आ रहा है खुदा पाक, खुदा तमाम लोगों की ज़रूरतें अपने शाही खजाना से पूरी करना, ताकि तेरे लोग खुशी और शादमानी के साथ तेरे घर में जाकर तेरी परस्तश, तेरी हमदुस्ताइश करें खुदा पाक। खुदा कसरत से बरकत पाए खुदा पाक। खुदा यसु मसीह के नाम से खुदा पाक, खुदा हर तरह से खुदा पूरी दुनिया से बदअमनी ख़त्म कर दे खुदा पाक। खुदा ओ खुदा हर तरह से अमन
और सलामती हो खुदा। पाकिस्तान में, इंडिया में हर तरह से अमन और सलामती हो खुदा। यीशु मसीह के नाम से खुदा, कनाडा में हर तरह से तेरी बरकत, तेरा फजल रहे खुदा पाक खुदा। और इसमा पौरी बिरी कंसेली कमन तोरी, इसराइल की सलामती हो खुदा पाक खुदा। यरूशलेम की सलामती हो खुदा पाक खुदा। यीशु के नाम से खुदा, तू जो हम पर रहम करता है खुदा पाक खुदा, हम हमेशा तेरी रहमत से खुदा सलामत रहते हैं खुदा पाक खुदा। तू हर तरह से अपना सलामती वाला हाथ हम सब पर बढ़ाए रहे खुदा, कसरत से बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदा की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिसमें हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ़ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। क्यों जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। खुदा बाप और बेटे रूहुल कुद्दस की बरकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन। आमीन। आप सबको सलाम, खुदावंद आपको बरकत दे। हो सके तो इस मैसेज को आप आगे भी शेयर कर दें, ताकि आपके वसीला से और भी लोग बरकत पाएं। खुदावंद आप सबको बरकत दे।